राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। और प्रश्न चुंबकीय क्षेत्र से जो लिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान पर लगने वाले जो बल होते हैं उससे रिलेटेड में कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान बोला है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 इंटू 10 के पावर -31 kg है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान दिया है, लिखा हुआ जिसका द्रव्यमान 9 इंटू 10 के पावर -31 kg है। kg किसका सही मात्रक होता है? मास का होता है, ये लिख दिया। आवेश दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलाम आवेश है। आवेश भी दिया है और मात्रक कूलाम है। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का होता है, यहाँ से पकड़ सकते हैं। चलिए लिखते जाते हैं। क्या दिया है? एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान को किसे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर है 9 इंटू 10 के पावर -31 kg, ये लिख लिया। आवेश दिया है, आवेश को किसे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू इक्वल हो गया, दिया कितना है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। एक्चुअल में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आवेश इतना ही होता है, द्रव्यमान भी इतना ही होता है। एक अक्ष के समानांतर 3 इंटू 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। ये क्या कर रहा है? इतना वेग है। वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी को किसे प्रदर्शित करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं। v का एसआई मात्रा कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ दिया है ना मीटर प्रति सेकंड, कितना? 3 इंटू 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो लिख दिए 3 इंटू 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया। वेग से गति करता हुआ। अब हम पहले इस एक्सिस बनाते हैं। देखिए आप मैथमेटिक्स जानते हैं, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ऊपर आपका वाई अक्ष हो गया, इधर से आपका जेड अक्ष हो गया। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे लिख दिया, जेड एक्सिस हो गया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? जेड एक अक्ष के समांतर 3 इंटू 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ। तो गति मतलब वेग से गति कर रहा है, एक अक्ष के समानांतर लिख दिए। एक अक्ष के समानांतर यही लाइन है ना, पैरेलल, ये लिख दिए। कितने वेग से गति कर रहा है? 3 इंटू 6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये v दिया है। v इक्वल है 3 इंटू 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है। ते हुए जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका सही मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र दिया है। अब यहाँ पर लिखा भी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जेड अक्ष के समांतर। ये जेड अक्ष है, इसके समांतर चुंबकीय क्षेत्र है। ये कितना है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बी इक्वल दे दिया है कितना? 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी बी भी हमारा प्राप्त हो गया। 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कार्यरत है, प्रवेश कर लिया। उस पर कार्य करने वाले बल त्वरण ज्ञात करना है। कार्य करने वाले बल F निकाल लेंगे, बल है तो त्वरण A भी निकल जाएगा। अब देखिए एक अक्ष के दिशा में गति कर रहा है, जेड अक्ष के दिशा में आ रहा है, लंबवत हो रही है, तो बल किस दिशा में लगेगा? वाई अक्ष के दिशा में लगेगा ना। लेंज का नियम से क्या होता है, जब किसी गतिमान, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल्स का नियम होता है कि यदि गतिमान एक अक्ष के दिशा में हो, वाई अक्ष के दिशा में हो रही, तो बल भी एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, यानी लंबवत लगते हैं। तो बल हमें किस दिशा में लगेगा? वाई अक्ष के दिशा में होता है। फ्लेमिंग का नियम यही होती है ना, तीनों उंगलियां का परस्पर एक दूसरे के लंबवत कर लेते हैं। अगर एक दिशा में बल जा रही है तो जो फोर्स जो लगेगी क्या होता है? परपेंडिकुलर लग जाएगी आपका। अब यहाँ पर देखिए लेंज का नियम हम जानते हैं। लेंज के नियम से फोर्स क्या होता है? F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। लेंज के नियम से क्या होता है? F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। लेंज का नियम क्या हो कि यदि कोई गतिमान आवेशित कण है, कोई गतिमान कण है और उस कोई आवेशित कण है और गति में हो और चुंबकीय क्षेत्र में हो, तो उस पर जो भी बल लगेगा उसको क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। किस पर?
चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण पर जो बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र है, अगर उसमें कोई कण गति में है और उस पर आवेश से आवेशित है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। कैसे डिफाइन करें? तो किसी गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। किसे कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। आप इतना जान जाइए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक या फील्ड है, अगर इसमें मान लेते कोई पार्टिकल ए है, अगर यह मोशन में है तो इस पर जो भी बल लगेगा तो उसको लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर अगर इस पर आवेश हो कण पर तो उस बल पे लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल को F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर क्या होता है? आवेश हो गया, गति हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया और कोण लग गया। यही बोला ना, चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया, आवेश भी हो गया, गति भी हो गया और किस एंगल से जा रहा हो सारे हो गए आपका। अब इसमें हम देखते हैं, बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या हो रहा है? लंबवत जा रहा है ना, तो थीटा इक्वल भी आपको दिया है। थीटा इक्वल है आपका 90 डिग्री, क्योंकि सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो अब आपको कार्यरत बल निकालना है। बल बराबर F बराबर क्यू भी हो गया। अब इस पे आप रख दीजिए Q का मान आपका दिया, आवेश कितना आवेश से आवेशित है तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम हो गया। Q का मान हो गया। V कितने बेग से जा रहा है तो बेग दिया है 3 इंटू 10 के पावर 6, लिख दीजिए 3 इंटू 10 के पावर 6, ये लिख दिए, इंटू बेग हो गया। बी चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है? बी दिया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो लिख दिए 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बी हो गया। साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री, ये लिखा गया। अब इसमें देखिए, पहले हम मल्टीपल कर देते हैं। 1.6 दिया है, लिख दिए, और 3 में मल्टीपल करेंगे, 3 और 0.3 में करेंगे तो हो जाएगा 0.9 इंटू, अब बच गया आपका 10 के पावर -19 और 10 के पावर 6, कितना बचा है? 10 के पावर -19 इंटू 10 के पावर बचा है 6। एक मैथ पर पढ़ते हैं तो आपको फॉर्मूला आता होता है 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n इक्वल 1 के पावर m प्लस n। तो 10 के पावर 19, 10 के पावर 6 तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -19 प्लस 6 यानी 10 के पावर -13, कितना हो गया? 10 के पावर -13, यहाँ पर लिख दीजिए 10 के पावर -13। बल है न्यूटन में आएगा। अब 16 में इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 1.44 इंटू 10 के पावर -13 न्यूटन। क्या? किसी गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो लॉरेंज बल होगा वो कितना हो जाएगा? 1.44 इंटू 10 के पावर -13 न्यूटन का यह बल लगेगा। कितना बल लगेगा? 10 के पावर -13 न्यूटन का बल लगेगा। अब आपको दिशा पता ही है, किस दिशा में लगेगा? लंबवत लगेगा, मानी एक्स अक्ष में तो गति कर रहा है, जेड अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत होता है बल, तो यानी वाई अक्ष की दिशा में लगेगा। अब आपको निकालने क्या है? त्वरण दिया है ना कि उस पर कार्य करने वाले बल, कार्य जितना बल करेगा, त्वरण और त्वरण की दिशा निकालना। त्वरण
को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए इक्वल होता है वाट, एफ बराबर आप फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो ए बराबर हो जाएगा एफ बाई एम। तो ए का वैल्यू दिया है, निकालनी है आपका, एफ का मान अभी आपने निकाल लिया 1.44 इंटू 10 के पावर माइनस 13, और एम का वैल्यू आपका दिया है, कितना दिया है एम, 9 इंटू 10 के पावर माइनस 13 के जी, 9 इंटू 10 के पावर माइनस 31 के जी, तो लिख दे 9 इंटू 10 के पावर माइनस 31। अब आपका एक फॉर्मूला और होता है, आप जानते हैं, ए के पावर एम भागा ए के पावर एन इक्वल होता है ए के पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पर 10 के पावर माइनस 13 और 10 के पावर माइनस 31 है, तो 10 के पावर माइनस 13 और डिवाइडेड 10 के पावर माइनस 31, तो हो जाएगा 10 के पावर 31 माइनस 13, और इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 31 में से 11 में से 3 जाएगा 9, कितना हो जाएगा 8 होगा ना, 8, और ये 2 में से 1 जाएगा तो जाएगा 18, तो क्यू, ये तो पावर आपका हो जाएगा, ए 9 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्यू तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर 1 नहीं होगा, इसको डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 0.16 इंटू 10 के पावर माइनस नहीं प्लस 18, यानी त्वरण ए इक्वल जाएगा 0 नहीं हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 10 के पावर 17 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जिस दिशा में बल कार्य करेगा उसी दिशा में क्या करेगा, त्वरण कार्य करेगा, जिस दिशा में बल कार्य करेगा उस दिशा में त्वरण कार्य करेगा। ये हमारा त्वरण हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया। बल किस दिशा में काम कर रहा है, लंबवत वाई अक्ष की दिशा में कार्य करेगा, इसलिए त्वरण भी उसी अक्ष की दिशा में कार्य करेगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।